हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन पॉलिटिकल सीरीज चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 43 तक आज हम लोग पहुंच गए हैं। और पीछे वाला क्लास में हम लोग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि OCI कार्ड धारक को पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किए थे। आई होप पीछे वाले वीडियो को आप लोग रिविजन किए होंगे और साथ साथ नोट्स बनाते चलना है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं PIO, जिसे 2015 में मर्ज कर दिया गया OCI के साथ। तब PIO क्या है और NRI क्या है, इसे आज हम लोग पूरा देखते हैं अच्छे से। तो आइए हेडिंग बनाइए। PIO क्या है? PIO सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं हम लोग। क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति। इसके बारे में नोट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी पात्रता क्या है, कौन इसके लिए पात्र होगा। पात्रता, कोई भी विदेशी नागरिक जिनके पास कभी भारतीय पासपोर्ट रहा हो या जिसके माता पिता या दादा दादी या परदादा परदादी भारत में जन्मा हो। क्या लिखेंगे? कोई भी विदेशी नागरिक, कोई भी विदेशी नागरिक, कोई भी विदेशी नागरिक जिनके पास जिनके पास कभी भारतीय पासपोर्ट, कभी भारतीय पासपोर्ट भारतीय पासपोर्ट रहा हो या जिसके माता पिता, कौन? माता पिता, दादा दादी, दादा दादी या परदादा परदादी, परदादा परदादी भारत में जन्मा हो। कहाँ? भारत में जन्मा हो 1935 अधिनियम के तहत, या जो भारतीय नागरिक या जो भारतीय नागरिक भारतीय नागरिक या PIO का जीवन साथी हो। क्या हो? जीवन साथी हो। कौन पात्र नहीं होगा? तो कौन पात्र होगा? जिनके पास कभी भारतीय पासपोर्ट रहा हो या जिसके माता पिता दादा दादी या परदादा दादी भारत में जन्म लिया हो 1935 अधिनियम के तहत, या जो भारतीय नागरिक या PIO का जीवन साथी हो, वो इसका पात्र था। कौन पात्र नहीं होगा? कौन नहीं होगा? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया और ईरान के नागरिक इसके पात्र नहीं होंगे। PIO कौन है? ए भारत से जुड़े विदेशी नागरिक है। क्या है? विदेशी नागरिक है। ये भारत से जुड़े विदेशी नागरिक है। 2015 में 2015 में इसे OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया। इसे OCI में
विलय कर दिया, विलय कर दिया। आगे देखते हैं पीआईओ कार्ड धारक के क्या लाभ है। पीआईओ कार्ड धारक के लाभ। अब ये लाभ ओसीआई के तहत है, ओसीआई के तहत है। क्या लाभ है? पहला, वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है, वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है। दूसरा लाभ क्या है? एफआरआरओ पंजीकरण से छूट, एफआरआरओ नहीं होगा, एफआरओ फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पंजी कराने से इसको छूट मिलेगा। यानी कि फॉरेन एफआरआरओ क्या है? ये विदेशी विदेशी क्षेत्रीय क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, कार्यालय विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण से पंजीकरण पंजीकरण की आवश्यकता नहीं, पंजीकरण की जरूरी नहीं या जरूरत नहीं। तीसरा क्या है? आर्थिक समानता। क्या लाभ मिलेगा? आर्थिक समानता, जैसे कृषि हो गया एंड बागान संपत्ति, संपत्ति के कृषि बागान संपत्ति के अधिग्रहण को छोड़कर छोड़कर एनआरआई क्या है? अनिवासी भारतीय। ये कौन है? अनिवासी भारतीय एनआरआई के समान आर्थिक वित्तीय एंड शैक्षणिक लाभ मिलेगा, शैक्षणिक लाभ मिलेगा। इस पे क्या प्रतिबंध है? क्या प्रतिबंध है? तो पीआईओ ओसीआई दोनों के लिए, दोनों के लिए। आगे हम लोग देखते हैं अब एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय। क्या है? एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या है? अनिवासी भारतीय, अनिवासी भारतीय। इसके बारे में थोड़ा नोट करते हैं हम लोग। कोई भी भारतीय नागरिक जो एक वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से अधिक समय तक भारत से बाहर रहता हो उसे अनिवासी भारतीय कहते हैं। क्या है? कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक जो एक वित्तीय वर्ष, हम लोग का वित्तीय वर्ष कितना है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एक वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से ज्यादा
समय के लिए भारत से बाहर रहता है, भारत से बाहर रहता है, उसे एनआरआई कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, जो जो 182 दिनों से अधिक समय के लिए भारत से बाहर रहता हो उसे एनआरआई, शब्द में ही छुपा हुआ इसका डेफिनेशन। अनिवासी मतलब आधा साल बाहर रहता है, अनिवासी, आ मतलब आधा साल भारत में निवास नहीं करता है, आधा साल भारत में निवास नहीं करता है, इस तरह मतलब ट्रिक जोड़ करके याद रख सकते हैं। तो एनआरआई क्यों बाहर में रहता है? कोई जैसे कि काम करने के लिए, कोई व्यवसाय के लिए, कोई पढ़ाई करने के लिए, अस्थायी निवेश के लिए विदेश में इन लोग रहते हैं। क्या कारण है? कारण क्यों रहते बाहर में? ये काम के पर्पज से, व्यवसाय के पर्पज से, शिक्षा के लिए, या फिर कोई अस्थाई निवेश के लिए, निवेश हेतु विदेश जाते हैं, निवेश हेतु विदेश जाते हैं। आप देखते हैं इसका नागरिकता, नागरिकता क्या है? एनआरआई जो है, ए एनआरआई क्या होता है? ए भारतीय नागरिक होते, ए भारतीय नागरिक होते हैं, भारतीय नागरिक होते हैं। एनआरआई भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, धारण करते हैं। ये वोट डाल सकते हैं, क्या? वोट डाल सकते हैं। एनआरआई के लिए, एनआरआई के लिए आयकर यानी कि इनकम टैक्स एवं कर नियम अलग होते हैं, अलग होते हैं। कैसा होता है? तो वैश्विक आय पर लगता है, आय पर लागू होता है, यानी कि एक किस तरह विश्व में मतलब विदेश से जिस तरह पैसा कमाते हैं उसके अनुसार इस पे टैक्स लगता है। और एनआरआई के लिए विशेष खाता होता है, क्या? एनआरआई के लिए विशेष एनआरआई के लिए विशेष खाता होता है, जैसे एनआरई, एनआरई नॉन नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल अकाउंट। क्या होता है इसमें? विदेशी आय के लिए, क्या है? विदेशी आय हेतु। और दूसरा अकाउंट होता है इसका जिसका नाम है एन आर ओ, क्या? नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी अकाउंट, यानी कि भारतीय आय के लिए, भारतीय आय के लिए। तो हम लोग देख लिया एनआरआई के पूरा इसके बारे में पूरा। अब हम तीनों का एक बार कंपैरिजन करते हैं कि ओ सी आई क्या है, पी आई ओ क्या है, और एन आर आई क्या है, तीनों में क्या डिफरेंट। पहला देखते हैं
भारत के विदेशी नागरिक, OCI क्या है? भारत के विदेशी नागरिक, भारत के विदेशी नागरिक है, भारत के विदेशी नागरिक है, इसे आजीवन भारत में रहने एवं काम करने की सुविधा मिलता है, इसे आजीवन भारत में रहने एवं काम करने की सुविधा मिलती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया OCI कार्ड क्या है? कब जारी किया गया था? तो नागरिकता एक्ट 1955 तहत जारी OCI कार्ड। चौथा क्या है? अपात्र नागरिक, इसमें अपात्र नागरिक कौन है? अपात्र नागरिक कौन होंगे? तो लिखे थे पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश। पांचवा देखें, आने के लिए वीजा जरूरी नहीं है, आने के लिए, भारत आने के लिए वीजा जरूरी नहीं है। इसके बारे में देखते हैं। ये PIO, ये भारतीय मूल के व्यक्ति है, क्या ये भारत के विदेशी नागरिक है, और ये भारतीय मूल के व्यक्ति है। 2015 में OCI में विलय, OCI में इसका विलय कर दिया गया। ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं, क्या ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं, इनके पूर्वज थे, इनके पूर्वज थे। पहला NRA क्या है? ये अनिवासी भारतीय है, अनिवासी भारतीय है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक भारतीय नागरिक है जो 182 दिनों से विदेश में है। कहाँ पे? विदेश में है। तीसरा, भारतीय पासपोर्ट धारण करता है, ये भारतीय पासपोर्ट धारण करता है, धारण करता है। ये वोट डाल सकता है। पांचवा, एक कृषि भूमि भी खरीद सकता है, कृषि, और ये लोग नहीं कर सकते हैं, कृषि भूमि खरीद सकता है। अन्य सभी अधिकार है, सभी अधिकार है, और इन लोग के पास नहीं है, OCI कार्ड धारक और PIO कार्ड धारक का। तो देख लिया हम लोग, पूरा डिफरेंट कर लिए अच्छे से। आई होप आप लोग पूरा नोट कीजिए और इसे बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, क्योंकि सारा कैटेगराइज करते हैं एक एक करके। तो फिर मिलते हैं हम लोग, इसे नेक्स्ट क्लास में सारा रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते चलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में रिवीजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।